वर्ग 3 की सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा ऐप के माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और प्रदेश में जो भी अभ्यर्थी भर्ती एग्जाम दे रहे हैं उन अभ्यर्थियों के बीच में अपनी रैंक को जान सकते हैं। साथियों, यहाँ पर मिलती है आपको कुछ फ्री टेस्ट सीरीज जो डेली बेस पर अपडेट होती रहती हैं और कुछ हैं चार्जेबल टेस्ट सीरीज जिसके लिए आपको कूपन कोड उपलब्ध कराया गया है जो कि है राम सर G40। इसको आप रिटर्न कर लीजिए और याद कर लीजिए, इसके माध्यम से आपको 40% तक का ऑफ मिलेगा जब भी आप परीक्षा ऐप के माध्यम से कोई भी टेस्ट सीरीज या लाइव वीडियो कोर्स परचेस करते हैं। तो साथियों, सुप्रभात, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी कि 24 अगस्त की शाम को पीईबी ने अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में कुछ साधारण से परिवर्तन किए। लगभग 3 से 4 परीक्षाओं की जो डेट थी उसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया। जैसे ही ये एग्ज़ाम डेट की पोस्टपोन की बात हुई, प्रदेश में लगभग तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के बीच में ये बात पहुँच चुकी थी और इसको लेकर मुझे भी काफ़ी लोगों ने कॉल किए और मैसेज भी किए। तो ये एक विषय हो गया आपकी वर्ग 3 का एग्ज़ाम डेट। दूसरी बात जो आप लोगों को पता है, प्रदेश में एनआरए लागू करने की बात की जा रही है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैं आपको 2 बड़ी गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं या आज के अखबार में हैं। और ये सबसे पहली जो है जागरण खबर है रीवा से, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि नज़दीकी केंद्रों से परीक्षा दे सकेंगे डीएलएड के छात्र। माध्यमिक शिक्षक मंडल ने घोषित किया है कार्यक्रम और 1 से 11 सितंबर के बीच होगा आयोजन। इसको आप जरा देखिएगा कि किस प्रकार से ये थोड़ा सा ही खबर है। डीएलएड परीक्षा में बैठने वाले छात्र नज़दीकी जिले के चयन कर सकते हैं। ऐसे छात्र जिनका केंद्र किसी दूसरे जिले में रहा, लॉकडाउन की वजह से वह किसी अन्य जिले में फंसे हैं, ऐसे छात्र नज़दीकी जिले में परीक्षा देने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ऐसे छात्रों के लिए राहत देने का प्रयास किया है। इस बाबत में माध्यमिक मंडल द्वारा निर्देशित जारी किए गए हैं। साथियों, आपने ये देखा, फिलहाल ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी खबर जो है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ये भी निकल के आ रही है नई दिल्ली से। नहीं टलेगी नीट और जेई की परीक्षाएं और लगभग आपको हम डेट भी बता देते हैं कि कब से ये परीक्षाओं का आयोजन कराया जाना है। तो 1 सितंबर से 6 सितंबर तक। साथियों, तो ये आपने देखी 2 परीक्षाएँ जो कि अभी सितंबर में आयोजित कराई जानी है। और ये आप विज्ञप्ति देख रहे हैं जो कल समाचार दैनिक भास्कर में आई हुई थी सुबह के, आप देखेंगे 25 अगस्त में, जिसमें बताया गया था कि परीक्षाओं के स्थगित के संबंध में एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2020 की जो सितंबर माह में परीक्षाएं करानी थी उसमें से पीपीटी, पीवीएफटी और डीएएचईटी और पीईटी, ये 4 भर्ती परीक्षाओं को उन्होंने कोविड-19 की दृष्टि रखते हुए इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को यही डाउट हो रहा है कि सर एग्ज़ाम डेट आगे 100% श्योरिटी के साथ पोस्टपोन होगी। साथियों, मैं आपको पहले एक बार बता दूं कि यही कारण और यही स्थिति 2019 में बनी थी, जब 2019 में जनवरी में यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना था वर्ग 1 का और उसी के साथ में वर्ग 2 का भी जनवरी के एंड में एग्ज़ाम शुरू होना था। परंतु 1 महीने के लिए बीच में परीक्षाओं को पोस्टपोन किया गया क्योंकि मंत्रिमंडल का उस समय गठन नहीं किया गया था। इसी को दृष्टि रखते हुए अभ्यर्थियों ने ये सोचा कि परीक्षाएँ लंबे समय के लिए टल चुकी हैं और वो पूरा माह उनका बेकार में गया। किसी भी प्रकार से किसी अभ्यर्थी ने तैयारी नहीं की थी और वही तैयारी के बाद जब फरवरी में आए तो 13-15 फरवरी को जो था एडमिट कार्ड जारी हो गए। लगभग इसी बीच अभ्यर्थी इस प्रकार से असमंजस में पड़ गए थे कि एडमिट कार्ड कैसे जारी हो सकते हैं, अभी तो परीक्षा होनी ही नहीं थी। तो यही असमंजस की स्थिति वर्तमान में आप सभी के साथ में हो रही है। साथियों, इस बात का आप लोग एहसास करें क्योंकि प्रदेश के अलावा दूसरे जो राज्य हैं उनमें भर्ती परीक्षाओं को तय किया गया है और तय डेट पर ही एग्जाम लिए जाएंगे। अब दूसरी बात जो कन्फ्यूजन हो रहा है एनआरए का, कि एनआरए क्या भर्ती कराएगा कि पीईबी कराएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं साथियों, जो पीईबी ने अपनी फॉर्म भराए गए हैं, जो अभी तक एग्ज़ाम की डेटें फिक्स की गई हैं, जो भी नोटिफिकेशन पीईबी ने जारी किए हैं, वो सभी भर्ती परीक्षाएं पीईबी ही लेगा। लेकिन जो एनआरए की बात कही गई है वो केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा केवल एक घोषणा मात्र है। जब तक ये लिखित रूप से प्रदेश में कानूनी रूप से लागू नहीं होता है, जब तक हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये लागू होगा। भविष्य की भर्तियों को लेकर वो बात कही गई है। और जो भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं, स्पेशल आप तैयारी करते रहें, आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात रही कि सर हमें यही समझ नहीं आ रहा है कि भर्ती परीक्षा की पोस्ट कितनी आ रही हैं। अभी तो सर वर्ग 1 वर्ग 2 वालों को भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, स्कूल बंद हो रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, पहली बात, जो अभ्यर्थी वर्ग 1 और वर्ग 2 में रहे हैं उन्होंने अपने भविष्य को संभाल लिया है, अर्थात उन्होंने अपने समय में जो भी टाइम मिला था, लगभग उनको 4 माह से ज़्यादा समय नहीं मिला था। 1 माह में वो विचलित भी हुए, फिर भी उन्होंने 3 माह के अंदर अपनी पूरी तैयारी की, लगभग 120 नंबर प्लस लेकर आए। ऐसे कई अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं वर्ग 1 में और वर्ग 2 में। और आप लोगों के लिए तो भरपूर समय मिल चुका है। जनवरी से नोटिफिकेशन के बाद अभी तक का समय 8 महीने लगभग आपको मिल चुके हैं आपकी वर्ग 3 के एग्जाम में।
और इसके अलावा एक फ़ायदा ये भी रहा कि कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो कोविड-19 के चलते विचलित भी हो गए, अपनी पढ़ाई को भूल गए, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन जब लॉकडाउन लगा था, कई अभ्यर्थियों ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और भूल ही गए, वो अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यही एक माह ऐसा है जो आपके जीवन को बना सकता है और नहीं बना सकता। बस आपको यही ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम होगा 26 सितंबर को, पूरा एक माह का समय मिला है, अब मैं कैसे तैयारी करूँ, कैसे रिविज़न करूँ, इस सारा कुछ आपको तैयार करना है साथियों। और किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिविटी को बिल्कुल माइंड में ना लें, एग्ज़ाम आपका 26 सितंबर को ही होगा। और जो भी अभ्यर्थी इस बात को नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल तैयारी करो साथियों, क्योंकि वर्ग 2 की तरह ही आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। और दूसरी बात रही बात आप लोगों की पोस्ट की, तो पोस्ट बहुत अच्छी रहेंगी, लगभग 10,000 से प्लस रहने की उम्मीद जताई है और इससे ज़्यादा ही रहेंगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि तैयारी करें, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की खबर से विचलित ना हो। और लगभग स्कूलों की बंद की बात की गई तो ये कम ही स्कूल जो रेशियो हर साल किया जाता था उस हिसाब से किए जा रहे हैं। आप लोगों की पोस्ट अच्छी हैं, लगभग 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं और 20-25 हज़ार पे यदि भर्ती होती है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। आप लोग तैयारी करें और कोई समस्या होती है तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।